दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल से संबंधित सभी प्रकार के शॉर्टकट्स की। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कुछ शॉर्टकट्स ऐसे होते हैं जो MS ऑफिस के सभी सॉफ्टवेयर्स में कॉमन होते हैं, जिनका यूज़ आप MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट सभी में कॉमनली कर सकते हैं। लेकिन कुछ शॉर्टकट्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली एक्सेल में ही यूज़ होंगे, उनके बारे में भी आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। सीखने में आसानी रहे इसलिए दोस्तों मैंने ABCD इस तरह से शॉर्टकट्स को डिफाइन कर दिया है ताकि आप इजीली इनको सीख सकें और याद रख सकें। हमने जो ABCD पढ़ी थी उस तरह से ABCD में आपको इनको याद रखना है। कंट्रोल A, जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ A प्रेस करेंगे, सेलेक्ट ऑल द कंटेंट ऑफ वर्कशीट। हमारी जो एक्सेल की फाइल होती है उसे हम वर्कबुक कहते हैं, और एक वर्कबुक में पेजेस होते हैं, उन्हें हम शीट्स कहते हैं। और शीट पर आपने जितना भी मैटर लिखा है उसे आप एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ A। जैसे आप कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो सारे के सारे कंटेंट जितना भी आपने मैटर लिखा है सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने कंट्रोल A प्रेस किया, यहाँ आप देखेंगे मेरा सारा कंटेंट सेलेक्ट हो चुका है। और सेलेक्ट होने के बाद जब आप उसे डिसेलेक्ट करना चाहें, यानी सिलेक्शन को वापस से हटाना चाहें, तो उसके लिए आपको बाहर क्लिक कर देना है। जैसे आप बाहर कहीं पे भी क्लिक करेंगे सिलेक्शन आपका हट जाएगा। तो ये था कंट्रोल A। ठीक इसी तरह से जो आपको ऊपर कॉलम्स ABCD दिखाई दे रहा है, साइड में 1 2 3 दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर टॉप में आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। यदि आप यहाँ क्लिक करेंगे तो भी आपका पूरा वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगा, यानी उसमें जितना भी मैटर आपने लिखा वो एक साथ आप सेलेक्ट कर पाएंगे। सेकंड जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल B फॉर बोल्ड। आप किसी भी कंटेंट को बोल्ड करना चाहें तो कंट्रोल के साथ B प्रेस कीजिएगा, वो बोल्ड हो जाएगा। अभी मेरा ये टेक्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये पहले से बोल्ड है। यदि मैं फिर से कंट्रोल B प्रेस करूंगा तो पहले ये अनबोल्ड हुआ है, अब फिर से मैं कंट्रोल B प्रेस करूंगा ये बोल्ड हो गया है। बोल्ड मीन्स गहरा काला। टेक्स्ट को आप गहरा काला कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट आता है वो आता है कंट्रोल C। कंट्रोल C से आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, उसका डुप्लीकेट बनाकर किसी और जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। चलिए, जैसे मैंने साइड में यहाँ पर एक्सेल लिखा हुआ है, सपोज इसे मुझे कॉपी करना है तो कंट्रोल C में प्रेस करूंगा, ये कंट्रोल C। देन जिस जगह पर आपको इसे पेस्ट करना है वहां आप क्लिक कीजिएगा और कंट्रोल के साथ V प्रेस कर दीजिए। वो टेक्स्ट यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बॉर्डर आपको दिख रहा है, वो लगातार ब्लिंक कर रहा है। इसका मीनिंग यह है दोस्तों कि आप और भी चाहें तो फिर से आप कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो मल्टीपल इनकी कॉपीज हो जाएंगी। आप जितनी बार V प्रेस करेंगे उतनी बार ये पेस्ट हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो कॉपी ऑपरेशन है वो आप क्लोज करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए, जिस जगह से हमने कॉपी स्टार्ट किया था वहाँ आप जो बॉर्डर था ब्लिंक कर रहा था वो अब नहीं कर रहा है और अब आपका कॉपी ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। तो कंट्रोल C के साथ आपको कंट्रोल V भी यूज़ करना होता है। कंट्रोल C अकेले काम नहीं करता, उसके साथ हमको V भी यूज़ करना होता है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट और फिल डाउन। चलिए, सबसे पहले फिल डाउन की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ 5 लिखा, आप इस 5 को नीचे फिल करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ D प्रेस कीजिए, उसी का नीचे फिल हो गया है। मीन्स जो भी कंटेंट आपने टाइप किया है उस कंटेंट को आप नीचे वाले सेल में फिल करना चाहते हैं तो टेक्स्ट टाइप करके नीचे वाले सेल में क्लिक कर दीजिए। देन आप कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ भी वो फिल हो जाएगा। इसी कंट्रोल D का यूज़ हम डुप्लीकेट बनाने में भी कर सकते हैं। और डुप्लीकेट करने के लिए सपोज आपके पास कोई इमेज है और इमेज पर क्लिक करके आपको प्रेस करना होता है कंट्रोल D। देखिए, एक और डुप्लीकेट तैयार हो गया। जितनी बार आप कंट्रोल D प्रेस करेंगे उतनी बार इस इमेज की एक कॉपी तैयार हो जाएगी कंट्रोल D। तो D से हम फिल डाउन भी कर सकते हैं और किसी इमेज को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है दोस्तों कंट्रोल के साथ F। जब हम कंट्रोल F प्रेस करते हैं अपनी एक्सेल वर्कशीट में से किसी भी टेक्स्ट या किसी नंबर को सर्च कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। कंट्रोल F, एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। यहाँ मुझे सर्च करना है ऑफिस, ढूंढना है कि ऑफिस इस पूरी वर्कशीट में कहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है फाइंड व्हाट। आपको क्या सर्च करना है? ऑफिस। आप वो चीज़ यहाँ टाइप कीजिएगा, देन फाइंड नेक्स्ट। देखिए, जहाँ पे भी ऑफिस था एक्सेल ने उसे सेलेक्ट कर लिया है। फिर फाइंड नेक्स्ट, ऑफिस फिर से जहाँ भी था उसने वो सेलेक्ट कर लिया है। तो इस तरह से आप कोई भी टेक्स्ट या कोई नंबर, जो भी नंबर आपको सर्च करना हो वो आप टाइप कर लीजिए। फाइंड नेक्स्ट, जहाँ पे भी 100 लिखा हुआ है वहाँ हमारा कर्सर पहुँच जाएगा। फाइंड नेक्स्ट, कर्सर फिर से इस 100 पे पहुँच गया। तो दोस्तों, कंट्रोल F के थ्रू आप इजीली अपनी वर्कशीट में से
किसी भी टेक्स्ट या किसी नंबर को सर्च कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की, कंट्रोल जी फॉर गो टू स्पेसिफाइड सेल। आप किसी भी सेल पर जाना चाहते हैं, उस सेल पर जाने के लिए आप कंट्रोल जी का यूज़ कर सकते हैं। MS वर्ड में दोस्तों कंट्रोल जी से हम किसी पर्टिकुलर पेज पर जाते थे, और एक्सेल में चूंकि यहाँ पर अभी आपको पेज नंबर्स शो नहीं होते हैं स्टेटस बार में, सेल मीन्स ये जो ब्लॉक है, जो खंड है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं। और किसी भी सेल पर जाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ जी यूज़ करना होता है। जैसे आप कंट्रोल जी यूज़ करते हैं, फिर से एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देता है जहाँ लिखा हुआ आ रहा है रेफरेंस। किस सेल पर आप जाना चाहते हैं उसका रेफरेंस आपको यहाँ टाइप करना है, एड्रेस यहाँ टाइप करना है। सबसे पहले आपको कॉलम का नेम, देन रो नंबर यहाँ टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ टाइप किया H26, देन ओके, तो एक्सेल आपको H26 में ले जाएगा। किस तरह से पता चल रहा है हमको, H देखिए ये हाईलाइट हो चुकी है, इसी तरह से 26 ये भी हाईलाइट हो चुका है। और ऊपर आप देखेंगे नेम बॉक्स में H26 लिखा हुआ आ रहा है, हमें ये बता रहा है कि अभी हमारा करंट सेलेक्टेड सेल H26 है। तो कंट्रोल जी से हम किसी पर्टिकुलर सेल पर जा सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट आ रहा है शॉर्टकट कंट्रोल H फॉर रिप्लेस। एक टेक्स्ट के स्थान पर दूसरा टेक्स्ट लाना हो, एक नंबर की जगह पर दूसरा कोई नंबर लाना हो, तो उसके लिए आप कंट्रोल H का यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है कंट्रोल H, आपको फिर से एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। ये डायलॉग बॉक्स फाइंड की तरह है। कंट्रोल F से जो डायलॉग बॉक्स खुला था उसमें फाइंड आ रहा था, और कंट्रोल H से फाइंड और रिप्लेस दोनों चीज़ें आप एक साथ कर सकते हैं। आप फाइंड भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब सपोज जहाँ मैंने 100 लिखा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वर्कशीट में जहाँ जहाँ 100 लिखा हुआ है वहाँ पर 500 हो जाए। तो आपको पहले तो फाइंड वर्ड में लिखना है 100, और रिप्लेस विथ उस 100 को किससे हमको रिप्लेस करना है वो आपको यहाँ टाइप करना है। सपोज यहाँ मैंने लिख दिया 500। यहाँ दोस्तों आपको डायरेक्टली रिप्लेस पर क्लिक नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप काम होगा। सबसे पहले एक्सेल 100 को फाइंड आउट करेगा, देन उसे 500 से रिप्लेस करेगा। उसके लिए आप पहले फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, देन रिप्लेस पर क्लिक कीजिएगा, फिर फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस। मेरी इस शीट पर दो जगह पर 100 लिखा हुआ था, दोनों जगह पर आप देखेंगे तो 500 हो गया है। लेकिन आप चाहते हैं कि बार बार फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस करें, इसकी जगह पर एक साथ आप जहाँ जहाँ 100 लिखेंगे वहाँ आप 500 करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डायरेक्टली रिप्लेस ऑल का भी यूज़ कर सकते हैं। रिप्लेस ऑल से जहाँ जहाँ 100 हमने लिखा, एक ही बार में आपको सब जगह पर वहाँ पर रिप्लेस होकर 500 दिखाई देगा। देखिए दोनों जगह पर 500 हो चुका है। फर्स्ट जो मेथड था जिसमें हमने बारी बारी से पहले फाइंड नेक्स्ट किया, देन उसको रिप्लेस किया। सपोज 500 ऊपर लिख दिया मैंने, फाइंड व्हाट 500, उसकी जगह मुझे 100 करना है। इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि आप चाहें तो मैं एक 100 और लिख देता हूँ, यहाँ पर पहले 500 लिख देता हूँ। इसमें क्या होगा दोस्तों कि आप चाहें कि 500 मुझे यहाँ रिप्लेस करना है 100 से, यहाँ मुझे रिप्लेस नहीं करना है, यहाँ 500 ही रखना है और यहाँ फिर से 100 करना है। तो उसके लिए आपको पहले फाइंड नेक्स्ट करना है। यहाँ आ चुका है, यहाँ मुझे 100 ही रखना है, इसलिए मैंने नेक्स्ट कर दिया फाइंड नेक्स्ट, और यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिया उसे 100 से। अब एक्सेल ने अगला फाइंड कर लिया है ये 500, इसे भी मुझे रिप्लेस करना है, इसलिए फिर से मुझे रिप्लेस पर क्लिक करना है। तो जो फर्स्ट टेक्निक है उसमें हम पहले फाइंड करेंगे, जिसे हमें रिप्लेस करना है उसे ही रिप्लेस बटन पर क्लिक करके रिप्लेस करेंगे, अदरवाइज उसे स्किप करते हुए नेक्स्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये था हमारा शॉर्टकट कंट्रोल H रिप्लेस। नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो काफ़ी कॉमन है, कंट्रोल I फॉर इटैलिक। आप किसी भी टेक्स्ट को कंट्रोल I से इटैलिक यानी हल्का सा तिरछा कर सकते हैं, फिर से आप कंट्रोल I प्रेस करेंगे तो फिर से सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल K फॉर हाइपरलिंक। एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक करने के लिए कंट्रोल K यानी हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं। सपोज यहाँ मैंने कोई टेक्स्ट लिखा है उदयपुर, और इसे मैं लिंक करना चाहता हूँ किसी और फाइल से, तो आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिएगा, देन कंट्रोल के साथ K प्रेस कर दीजिए। K प्रेस करने पर आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इस फोल्डर में जो भी फाइल्स पड़ी हुई हैं उन फाइल्स को मैं लिंक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने किसी भी और फाइल को लिंक करने के लिए उस फाइल को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे सपोज लोन वाली फाइल है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन ओके कर दीजिए। ये जो उदयपुर वाला टेक्स्ट था उस पर आपको माउस ले जाने पर अब एक लिंक दिखाई दे रहा है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमने जो फाइल लिंक की थी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। देखिए वो फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। इस तरह से हमको वापस हमारी पहले वाली फाइल में जाना है, तो उसके लिए आप ऑल्टर के साथ टेप प्रेस करेंगे तो आपको फिर से पुरानी फाइल में आप आ सकते हैं। तो ये था कंट्रोल K हाइपरलिंक, एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक करना। अगला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल L या कंट्रोल T। सपोज हमारे पास कोई मैटर है, टेक्स्ट है,
उस टेक्स्ट में आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, देन प्रेस किया कंट्रोल के साथ एल प्रेस करने पर क्रिएट टेबल एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है। एक्सेल आपसे पूछ रहा है कि वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल, आपकी टेबल के लिए डेटा कहाँ पर है। तो हमने उसे रेंज बता दी है, ये हमारा डेटा है, इसका मुझे टेबल क्रिएट करना है। आप ओके प्रेस करेंगे, डिज़ाइन के साथ टेबल क्रिएट हो जाएगी और साथ साथ में उनके ऊपर फिल्टर भी अप्लाई हो जाएगा। आगे चलकर हम जानेंगे फिल्टर के बारे में, फिल्टर क्या होता है, पर प्री डिफाइंड फॉर्मेट आपकी डेटा पर अप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको फिर से अंडू कर देता हूँ। इस तरह से या तो आप कंट्रोल एल प्रेस कीजिए या कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, दोनों से सेम काम होगा। कंट्रोल जेड से हम इन्हें फिर से अंडू कर देते हैं और फिर से अपनी फर्स्ट शीट पे चलते हैं। तो ये था कंट्रोल एल या कंट्रोल टी क्रिएट टेबल। नेक्स्ट शॉर्टकट आ रहा है कंट्रोल के साथ एन फॉर न्यू वर्कबुक। जब भी आप कोई नया वर्कबुक ओपन करना चाहें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक्सेल के अंदर जो नई फाइल बनती है उसे हम वर्कबुक कहते हैं। जैसे आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, आप देखेंगे बुक 2 नया हमारा एक्सेल का वर्कबुक ओपन हो गया है। इसे आप क्लोज करना चाहें तो आप कंट्रोल डब्ल्यू भी यूज कर सकते हैं और अपनी पुरानी फाइल में आ सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल ओ फॉर ओपन। जो वर्कबुक आपने पहले सेव की हुई है उसे आप ओपन करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करना है। जैसे आप ओ प्रेस करेंगे, आपको ओपन डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इस डायलॉग बॉक्स में माई डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है। यहाँ से आप जो भी एक्सेल की फाइल ओपन करना चाहें उसे आप सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। फिर आप उसे क्लोज करना चाहें, कंट्रोल डब्ल्यू, ओपन की गई वर्कबुक को आप क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल पी फॉर प्रिंट। यदि आप अपनी वर्कशीट का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना है, कंट्रोल पी फॉर प्रिंट आउट। जैसे आप पी प्रेस करेंगे, एक्सेल प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा कि अभी आपका प्रिंट आउट इस तरह से आने वाला है। यहाँ पर आप पेजेस का रेंज डाल सकते हैं, पेज 1 to 1। अगर आप एक ही पेज का निकालना चाहते हैं तो आपको 1 to 1 लिखना है। और मेरी इस फाइल में 2 पेजेस हैं, दोनों पेजेस का प्रिंट आउट निकालना चाहता हूँ तो यहाँ मुझे 1 से 2 सेट करना है। देन जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे, कितनी कॉपीज आप निकालना चाहते हैं वो आपको यहाँ सेट करना है और प्रिंट पर क्लिक करने पर आपके प्रिंटर से दोनों पेजेस की प्रिंट आउट निकल जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू विंडो को आप क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करना है, या फिर आप फाइल जो ऊपर आपको बटन दिख रहा है यहाँ आप क्लिक करेंगे तो भी आप अपनी वर्कबुक पर आ जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है कंट्रोल आर। जैसा हमने कंट्रोल डी पढ़ा था फील डाउन, इसी तरह से यहाँ पर आप कंट्रोल आर से फील राइट का काम कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ 5 लिखा और मुझे ये 5 यहाँ पर भी चाहिए तो आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही कंट्रोल आर प्रेस करेंगे ये फील राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल एस। जब हम फर्स्ट टाइम कोई वर्कबुक बनाते हैं और उसमें कोई काम करते हैं तो उसे सेव करने के लिए आपको यूज करना होता है कंट्रोल एस। फर्स्ट टाइम एक्सेल आपसे वर्कबुक का नेम भी पूछेगा, लेकिन सेकंड टाइम पर वो आपसे नेम नहीं पूछेगा, केवल आप उसे डायरेक्टली सेव करेंगे तो जो भी काम आपने उसमें किया होगा वो सेव हो जाएगा। यहाँ करंट फाइल के अंदर मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ और कुछ करेक्शंस भी कर रहा हूँ। मैं कंट्रोल एस करूँगा तो वो सारे करेक्शंस इसी फाइल में सेव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई नई फाइल बनाई और उसके अंदर आपने कोई काम किया और उसे आप सेव करना चाहते हैं और कंट्रोल एस आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक्सेल आपको उस फाइल का नेम पूछेगा कि किस नेम से आपको उसे सेव करना है। आप उस नेम को यहाँ टाइप कीजिएगा, देन सेव बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए बुक 3 के नाम से ये फाइल सेव हो चुकी है। अगला आता है कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन। आप किसी भी टेक्स्ट या नंबर के नीचे अंडरलाइन लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ यू फॉर अंडरलाइन। यू से ही अंडरलाइन आएगा और यू से ही अंडरलाइन वापस हटेगा। कंट्रोल डब्ल्यू, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कंट्रोल डब्ल्यू से आप अपनी वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं। जिस भी वर्कबुक को आप ओपन करेंगे उस वर्कबुक को क्लोज करने के लिए आपको यूज करना है कंट्रोल के साथ डब्ल्यू यूज करने पर अगर आपकी नई फाइल है तो आपसे एक्सेल सेव करने के लिए पूछेगा। अगर आप उसे सेव करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप डोंट सेव पर क्लिक करके उसे क्लोज कर सकते हैं। जब आप कंट्रोल डब्ल्यू करते हैं दोस्तों तो एक्सेल क्लोज नहीं होता। सपोज मेरी ये जो फाइल है इसे मैं कंट्रोल डब्ल्यू करता हूँ तो केवल हमारा जो वर्कबुक है केवल वही क्लोज होता है। करके देख लेते हैं कंट्रोल डब्ल्यू। एक्सेल पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव, यस। देखिए एक्सेल क्लोज नहीं हुआ है, केवल वो वर्कबुक जो था वो क्लोज हो चुका है। तो कंट्रोल डब्ल्यू से हम करंट वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल एक्स मीन्स कट। किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी नंबर को या सेल के कंटेंट को एक जगह से काट के दूसरी जगह पर लाना, उसके लिए हमको कंट्रोल एक्स और साथ में यूज करना है कंट्रोल वी। कंट्रोल एक्स अकेले काम नहीं करेगा दोस्तों, उसके साथ हमें कंट्रोल वी यानी पेस्ट का भी यूज करना होगा। पहले हमने पढ़ा था कंट्रोल सी और कंट्रोल वी।
कंट्रोल सी कॉपी और पेस्ट, एक सेल कंटेंट को कॉपी करके दूसरी जगह पर लाना। उसमें जो सेल कंटेंट था वो उस सेल में भी रखता है और उसकी कॉपी एक दूसरी जगह पर भी हो जाती है। लेकिन कंट्रोल एक्स में सपोज यहाँ से हमने ये 5445 लिखा है, इसे मैं कंट्रोल एक्स से कट करूँगा और किसी दूसरी जगह लाना है मुझे तो कंट्रोल वी करूँगा, तो यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। देखिए कंट्रोल एक्स यूज्ड विथ कंट्रोल वी। नेक्स्ट है अंडू और रीडू। कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। अंडू मतलब है बैकवर्ड ऑपरेशन, जो हमने अभी काम किया, सपोज मैंने यहाँ से काट के यहाँ इसको कर दिया है, अब मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है कि ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन 5445 की यहाँ था, यहीं रहना चाहिए, तो उसके लिए आपको कंट्रोल जेड प्रेस करना है, कंट्रोल जेड से अंडू हो जाएगा। और आपको लगता है नहीं ठीक नहीं है, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहीं ठीक था, तो आप फिर से कंट्रोल वाई प्रेस कीजिएगा, रीडू। बैकवर्ड ऑपरेशन और फॉरवर्ड ऑपरेशन, इसे जब आप एक बार करेंगे तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि किस तरह से इसे यूज़ करना है। तो ये थे हमारे बेसिक सारे शॉर्टकट्स कंट्रोल ए टू जेड। दोस्तों आप इनकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कंट्रोल ए से लेकर जेड तक जो शॉर्टकट्स हैं वो किस तरह से एक्सेल में काम करने वाले हैं। आप देखेंगे बीच में कि कुछ शॉर्टकट्स मैंने यहाँ पर स्किप भी किए हैं, ए बी सी डी ई, अब ई यहाँ पर गायब है, जबकि ई वर्ड में होता है सेंट्रल लाइन के लिए। तो कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वो वर्ड में चलते हैं तो एक्सेल में नहीं है, एक्सेल में है तो पावर पॉइंट में नहीं है। मैंने यहाँ पर केवल उन्हीं शॉर्टकट्स को कवर किया है जो कॉमनली यूज्ड होते हैं और हमारे काम आने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कंट्रोल के साथ F1 की। आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे ऊपर F1 टू F12 12 आपको फंक्शन कीज दिखाई दे रही हैं। उनमें से कुछ फंक्शन कीज का हम शॉर्टकट की तरह यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो आ रहा है F1, उसको आप कंट्रोल के साथ जब प्रेस करेंगे तो शो हाइड रिबन, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है होम टेब, इंसर्ट टेब, पेज लेआउट टेब, फॉर्मूला टेब, डेटा टेब, रिव्यू और व्यू, ये सारी हमारे यहाँ टेब्स हैं और इनके अंदर आप देख रहे होंगे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। इन्हें आप शो और हाइड भी कर सकते हैं। उसके दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड कंट्रोल के साथ आप F1 प्रेस कीजिए, जैसे आप कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे देखिए वो हाइड हो चुका है। ऊपर अब आपको होम टेब पर जो रिबन आ रहा था वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। फिर से लाना चाहें तो आप होम टेब पर क्लिक करेंगे तो फिर से आ जाएगा। इस तरह से किसी भी टेब पर आप डबल क्लिक कीजिएगा, ये टेब का रिबन जो है वो आपको हाइड हो जाएगा। वापस लाना चाहें तो फिर से आप डबल क्लिक कीजिएगा, वापस आ जाएगा। तो कंट्रोल F1 से भी हम ऐसा कर सकते हैं, शो हाइड रिबन, और डबल क्लिक से भी ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ F2। जो हमने कंट्रोल P के साथ काम किया था वही आप कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करने से भी प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल के साथ F3। जब आप F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको नेम मैनेजर ओपन हो जाएगा। वो नेम मैनेजर क्या काम करता है, चलिए वो हम एक बार देख लेते हैं कि नेम मैनेजर होता क्या है और उसका यूज़ हमको किस तरह से करना है। दोस्तों नेम मैनेजर के थ्रू आप किसी भी सेल का कोई नाम दे सकते हैं और उन सेल नेम्स का यूज़ फॉर्मूला में भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर उदयपुर की सेल्स 1 और सेल्स 2 फिगर मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है 300 और 100। मैं इसकी कोई कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर इक्वल टू टाइप करना है और फिर जाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर 300 पर, जिसमें वहाँ पर फॉर्मूले में D5 लिखा हुआ आएगा क्योंकि उसका सेल एड्रेस D5 है। एक तरीका तो यह है। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आपको जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है उस सेल का सेल एड्रेस आपको पता होना चाहिए ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पर उसे टाइप कर सकें। पर यह काफ़ी मुश्किल होता है कि हम इस तरह से सेल रेफरेंस को याद रख पाएँ। उसके लिए एक्सेल ने हमें एक फैसिलिटी दी है कि आप अपने सेल्स का नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल F3, नेम मैनेजर विंडो ओपन हो जाएगी और जिस सेल का आप नेम देना चाहें उस सेल को सेलेक्ट करके आपको करना है न्यू में आप जो भी नाम देना चाहें, जैसे मैंने उदयपुर _S1 दे दिया, सेल्स 1। ठीक इस तरह से आपको दूसरा सेल सेलेक्ट करना है कंट्रोल F3 और यहाँ पे फिर से नया नाम देना है। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया UDR_S2 और ओके। अब आप इनका यूज़ फॉर्मूले में किस तरह से करेंगे, तो जहाँ पे भी आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, शीट हमारी काफ़ी बड़ी होती है, तो आप किसी भी जगह पर जहाँ आप कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहें वहाँ इक्वल टू प्रेस कीजिएगा और उदयपुर जैसे आप यू प्रेस करेंगे हमारे सेल के जो नाम आपने इस शीट में दिए होंगे सारे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। आप उसे यूज़ कर पाएंगे फॉर्मूले में। उदयपुर टैब प्रेस कर दिया है मैंने, मल्टीप्लाई देन UDR उसे सेलेक्ट करना है आपको और टैब प्रेस कर देना है। आप एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन दिखाई देगी। अब आप जब भी वहाँ चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस आपको यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ 1000 कर दिया
या यहाँ पर 100 कर दिया तो वहाँ पे भी आपको कैलकुलेशन में चेंजेस दिखाई देंगे। यहाँ पे भी 10,000 हो गया, यहाँ पे भी 10,000 हो गया। तो ये था दोस्तों नेम मैनेजर। नेक्स्ट शॉर्टकट आ रहा है कंट्रोल F4। जब आप कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे तो उससे भी हमारी वर्कबुक जो है वो क्लोज हो जाएगी। जिस तरह से हमने कंट्रोल W का यूज़ किया था, कंट्रोल W से भी हमने क्लोज द करंट वर्कबुक किया था, ठीक इस तरह से कंट्रोल F4 से भी आप अपनी वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल F4, देखिए वो वर्कबुक क्लोज हो चुकी है। फिर से उसे ओपन करना है तो आप यूज़ कीजिएगा जंप लिस्ट का, आप फिर से उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे लगा था कि एक ही वीडियो में मैं सारे शॉर्टकट आपको बता दूंगा, लेकिन ये शॉर्टकट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और एक वीडियो में इसे कंप्लीट करना मुझे लग रहा है काफ़ी मुश्किल है। इसलिए आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के सारे शॉर्टकट्स के बारे में भी बताऊंगा, किस तरह से आपको आगे के सारे शॉर्टकट्स को यूज़ करना है। आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।